बिग अपडेट के साथ मैं आपके समक्ष आई हूँ। कल भी मेरी एक वीडियो आई थी, आज भी है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें करनी होगी। तो लास्ट टाइम आपका एएसओ का एग्ज़ाम लगा हुआ है, 23 जुलाई को ही है, बहुत कम समय बचा है, तो बताएँगे आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। लोअर पीसीएस में सफल होने के लिए मूल मंत्र बचे हुए टाइम में आपको क्या करना है, एंड देन लाइब्रेरियन की भर्ती के बारे में आपके बहुत सारे क्वेश्चन हैं, क्वेरी हैं, बीईओ, जूनियर असिस्टेंट, एडीओ, इन समस्त मुद्दों पर बात करूँगी। इससे पहले आपके लिए एक मोस्ट इन्फो है कि आप लोग क्या करें। ये कंप्यूटर और ऐसे ही यूपी जीके का दोनों कॉम्बो पैक तैयार किया गया है, बहुत साफ सुथरा तरीके से। वो चीज़ें पूछी गई जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो नोट्स के रूप में महज 30-30 पेज में है, तो आप लोग कम टाइम में कम पेज में अच्छा स्कोर कर पाएंगे और बहुत बेहतरीन सा नोट्स है। तो आप लोग फटाफट से जाएं, गूगल प्ले स्टोर से टीकेटी एजुकेशन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें, यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से बाय नहीं कर पा रहे हैं तो आप दिए हुए नंबर से फटाफट से जाएं, मैसेज करें और बाय करें और अपनी सफलता का मार्ग प्रशस्त करें। किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने का मतलब होता है कि मल्टीपल टाइम रिवीजन आप लोग तभी कर पाएंगे जब कम पेज में होगा और कम टाइम में आप इसको रिवाइज कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको नोट्स तैयार किया गया है और इसीलिए आपको रिकमेंड किया जाता है बार बार कि आप लोग नोट्स को पढ़ें। अब बहुत कम समय बचा है, अगर आपके पास 10 दिन भी बचा है ना, 2-4 दिन भी बचा है, तो अभी से आप परचेज करें। और आज के दिन बचे टाइम में अगर आप 3 बार पढ़ना चाहें तो 3 बार पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर का 15 नंबर और यूपी का 20 नंबर, मीन्स 35 नंबर। किसी एग्जाम में 35 क्वेश्चन फर्स्ट डिवीजन में क्लियर, मतलब एग्जैक्ट कंफर्म कर लेना कॉन्फिडेंस को टॉप लेवल पे ले जाता है और उसी दौरान आपका टेम्परामेंट हो जाता है कूल एग्जाम में। और आप एक बार करके देखिए, सफल होने में देर नहीं है। अब हम बात करेंगे एसओ के लिए लास्ट टाइम में क्या करें। तो आप लोग जो पढ़े हैं, आपने अभी तक जो पढ़ा है, आपने बहुत पढ़ा है, अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना होने दें। आपने छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे 1 से 2 पेज में, उसको रिवाइज करते रहें और अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। 3 से 4 दिन, छोटी ही परीक्षा है, कहने के लिए छोटी परीक्षा है, लेकिन वो जो है एक होता नहीं स्ट्रेस एग्जाम वाला, तो वो प्रेशराइज होते जाते हैं हम लोग कि पेपर है, ये छूट रहा है, वो छूट रहा है। रियल में कुछ नहीं छूट रहा है। अगर आपने असलियत में ढंग से ईमानदारी से मेहनत की है तो आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है। आपने कोई ना कोई नोट्स तैयार किया होगा, आपने टेस्ट सीरीज लगाई होंगी, तो जो भी आपने एक बूस्टर टाइप का तैयार किया हुआ है उसको रिवाइज करिए और आराम से पेपर दीजिए, आपका पेपर अच्छा होगा। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको बहुत ज़्यादा महा मैराथन, ये मैराथन, वो मैराथन, रैपिड फायर, ये सब कुछ नहीं। आपने जो अभी तक नोट्स तैयार किया उसको पढ़ें, आपका सिलेक्शन श्योर है। अब लोअर पीसीएस के लिए मूल मंत्र क्या है। सबसे पहले आप लोग कंप्यूटर वाला सेक्शन तैयार करें, क्योंकि यूपीजी के तो आप पढ़ते आ रहे हैं। कंप्यूटर वाला सेगमेंट थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल पे जाता है यहाँ का क्वेश्चन। तो ये कंप्यूटर आप अपना तैयार करते रहें, रिवीजन करते रहें और अभी आप टेस्ट सीरीज के पीछे मत भागिए। अभी आपके पास एक महीने से ज़्यादा का समय बचा हुआ है, तो कम से कम अभी आप 10 तारीख तक, मीन्स 10 अगस्त तक पढ़ते रहें और 10 अगस्त के बाद 10 से 20 के बीच का जो समय है, यहाँ आप कम से कम 10 से 12 टेस्ट सीरीज लगा डालिए टेस्ट पेपर। और 10 से 12 टेस्ट पेपर लगा डालेंगे तो कम से कम आपका 13वां-14वां पेपर होगा जाके 23 अगस्त को। तो आप देखिएगा कि कितना आप वहाँ बूस्ट कर पाए हैं, कितना गेन कर पाए हैं, तो अच्छा महसूस करेंगे। अभी टेस्ट सीरीज लगाएंगे, टेस्ट सीरीज के चक्कर में तो आपका सिलेबस अधूरा रह जाएगा। अगर आपने सिलेबस कंप्लीट भी कर लिया तो उसको मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। किसी भी बुक को पढ़ा होगा तो जितनी बार पढ़ते हैं उसके बाद जब हम पढ़ते हैं तो उससे कम समय लगता है। तो अभी टेस्ट सीरीज के पीछे आपको भागना नहीं है, आपको सिलेबस प्रॉपर तरीके से कंप्लीट करते जाना। जो चीज़ें आपको बार बार भूल रही हैं, नहीं दिख रही हैं, तो ये मत सोचिए कि हमें रिकॉल होंगी कभी। आप उसको पेपर पे भी नोट डाउन करिए ताकि एग्जाम के समय में आप उसको रिवाइज कर पाएँ। हालांकि एक सेपरेट वीडियो लेकर के आऊँगी लोअर पीसीएस के लिए, जिसमें आपके लोअर पीसीएस की ही बात की गई होगी। अब हम बात करते हैं कि बीईओ की वैकेंसी चुनावी वर्ष है, जाहिर सी बात है आएगी। जो भी बीईओ का इंतजार कर रहे हैं, आपका इंतजार खत्म होने वाला, ये वैकेंसी आएगी। जूनियर असिस्टेंट की वैकेंसी आपकी 2025 से नहीं आएगी, इसके उम्मीद में ना रहिए। आप लोग 2026 का पेट आराम से दीजिए, उससे आएगी। अब हम बात करेंगे कि बात करेंगे एडीओ की भर्ती के लिए प्रयास किया जा रहा है कि ये 2025 पेट के थ्रू आ जाए तो गार्ड नोट्स की आएगी कि नहीं आएगी। लाइब्रेरियन के लिए भी सेम दोनों का प्रोसेस है कि लाइब्रेरियन भी और रेडियो ये दोनों इससे आ जाएं, लेकिन आई होप सो कि
ये भर्ती देखने को मिलेगी या फिर नहीं, ये देखने वाली बात है। तो अभी लोग 100% इसके भरोसे ना बैठें, चीज़ें 2 से 4 दिन में क्लियर होंगी इन दोनों भर्तियों को लेकर के कि ये भर्ती आएगी कि नहीं। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा एडीओ की भर्ती को लेकर के होगा, लाइब्रेरियन की भर्ती को लेके होगा। इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है, इसके लिए कोई प्रयास नहीं किया गया है, केवल इसके लिए आरटीआई लगाएगी कि आपके पास अध्यासन है। तो अध्यासन है, 500 प्लस भर्तियों का अध्यासन है, लेकिन क्या है कि ये भर्ती अभी तक नहीं आई। देखने वाली बात होगी कि मे बी 1-2 विज्ञापन देखने को मिलेंगे, तो हो सकता है यही 2 विज्ञापन हो आपको देखने को मिल जाए, लेकिन देखने वाली बात है, अभी श्योरिटी यहाँ है नहीं। और अंदाज़ा और कयास लगा सकते हैं कि भर्तियाँ देखने को मिल सकती हैं। छोटे-छोटे 1-2 विज्ञापन देखने को मिलेंगे, बाकी सारे विज्ञापन 2026 से शिफ्ट हो रहे हैं। और होप सो वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको समय से अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।